ऐसे सुरासुरमनुसिन्धवन्दितं धोतिखायिकं विमलं पणिमामि बध्यमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांतिमय बनाने हेतु जिनागम को अत्यंत संक्षेप में 5 बिंदुओं में गर्भित करके उनका निर्णय करने के बाद में आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि हेतु समय सार जी की ही 144वीं गाथा की टीका, बृहद द्रव्य संग्रह की कुछ गाथाएं देखने के बाद और भी उस विषय को स्पष्ट करने हेतु समय सार जी की ही 203वीं और 204वीं गाथा के और टीका के आधार से अपन ने निर्णय किया कि वर्तमान में अपने को जो भी ज्ञान प्रकट है, उपलब्ध है, इसके बल पर अपने शाश्वत ज्ञान स्वभाव का निर्णय करके इसी के बल पर उसमें अपनत्व स्थापित कर लेना, उसमें ही स्थिर रहना, संतुष्ट रहना, बस एकमात्र यही उपाय है अपने जीवन को अतीन्द्रिय आनंद संपन्न बनाने का। टीका के माध्यम से काफी विस्तार से यहाँ चर्चा की और लाभ बताते हुए भी कि आत्मा की प्राप्ति से लेकर मोक्ष दशा तक की प्राप्ति मात्र इस एक उपाय से ही होगी, अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो इसलिए कभी भी करें, करना तो एकमात्र यही है, अन्य कोई उपाय है ही नहीं। इसको पढ़कर सुनकर स्वच्छंद होने के लिए अवसर इसलिए नहीं है कि यहाँ आया वही जीव है जो इन विविधताओं से घबरा चुका। विविधताएं द्रव्य कर्म के उदय में हो रही, यानी द्रव्य कर्म के बंधन से परेशान है, शरीर के संयोग से भी बेचैन है, यानी नो कर्मों को भी हटाना चाह रहा, और राग आदि विकारी भावों का अनंत कष्ट निरंतर भोग रहा है, इसलिए उनकी आकुलता से भी बचना चाह रहा। तो मेरे साथ में द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म का संबंध चल रहा है, ये तो स्वीकार करके आया है। उसकी समस्या ये नहीं है कि ये चीजें नहीं है हमारे संयोग में, इसकी समस्या तो ये है कि ये संयोग में हैं पर मैं बहुत आकुलित हूं। तो कैसे ये आकुलता मिटे? शास्त्रों में पढ़ा कि जब तक ये संयोग रहेगा तो आकुलता रहेगी, तो कैसे संयोग हटे? इस दिशा में पुरुषार्थ करने के लिए प्रयत्नशील हुआ। तो क्यों ये संयोग चल रहा कि स्वयं को शाश्वत ज्ञानानंद स्वभावी नहीं मान रहे और इन शरीर आदि संयोगों को अपना मान रहे, अपना जान रहे, इन रूप ही अनुभव कर रहे, बस इसके कारण ये सब चल रहा। तो अब यदि इनसे छुटकारा चाहिए तो क्या करना? कि उपाय एक ही है कि अपने को शाश्वत ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा माने
और इन सब संयोगों से भेद ज्ञान रखें, इन्हें पराया माने, अकेला माने ही नहीं, अंदर से प्रतीत भी होने लगे कि ये मुझसे भिन्न है, और इसके बल पर इनकी ओर का आकर्षण समाप्त हो जाए। मार्ग बस यही है। यहाँ 205वीं गाथा में और टीका में अब इसे ही और दृढ़ कर रहे कि ये नहीं सोचना कि जैसे दुनिया में हर चीज का कोई दूसरा उपाय भी मिल जाता, अल्टरनेट कहते हैं ना, कि भाई ये नहीं तो धीरे धीरे पता लग जाता कि ये नहीं तो ये। यहां भी कुछ ऐसा ही होगा कि कह तो रहे हैं आचार्य से कि बस एक ही उपाय, एक ही उपाय, एक ही उपाय, पर उनके पीछे पड़ेंगे तो शायद कोई दूसरा उपाय भी बताएंगे। तो वास्तव में नहीं है कोई दूसरा उपाय। इसकी चर्चा इस 205वीं गाथा और टीका में है। पहले भी कई प्रसंगों में अपनी चर्चा आई है कि आचार्य श्री बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। जब भी उनसे कोई इस प्रकार का प्रश्न पूछता है तो बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से उत्तर देते। प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा में मोह क्षय के उपाय की चर्चा की, बहुत विश्लेषण किया। फिर उसी बात को और आगे बढ़ाते हुए 81-82 गाथा में भी वही विषय लिया और फिर लिख दिया एकमात्र ये ही मोह क्षय का उपाय है। ये तो 80वीं गाथा की टीका में ही आ गया कि मात्र यही मोह क्षय का उपाय है। इसलिए मैं कमर कस के इसे स्वीकार करता हूं। पर होंगे अपन लोगों जैसे शिष्य, नहीं साहब ऐसा थोड़ी होता, हर चीज का कोई ना कोई अल्टरनेट तो होता है, होगा कोई दूसरा उपाय, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। बहुत बहुत पीछे पड़ गए अपन लोगों जैसे, तो ने कहा हाँ है उपाय, कि हाँ यही तो हम कह रहे थे कि होगा कोई। हाँ, और सुनो तो सही क्या, तो बताया स्वाध्याय करो। क्या है दूसरा उपाय? स्वाध्याय करो। कि हाँ है ना, कि हाँ है, पर करो तो पता लगेगा। तो क्या पता लगेगा? कि जिनागम में लिखा होगा कि बस एक ही उपाय है। यानी हमारी बात का विश्वास नहीं हो रहा तो हमने उलझा दिया कि भाई इनमें उलझो, पर इनमें भी मिलेगा क्या? कि आखिरकार यही मिलेगा कि उपाय ये ही है। तो जब चाहो तब अपनाओ, पर अपनाना यही पड़ेगा। तो वास्तव में वो दूसरा उपाय था तो क्या था? कि अपन जो अविश्वास व्यक्त कर रहे थे कि नहीं सब कोई तो दूसरा होगा, आप छिपा रहे हैं, तो उस अविश्वास को विश्वास में बदलने के लिए आचार्य ने वो उपाय बताया। ऐसे लोक में भी घटनाएं घटती हैं। प्राचीन काल की घटना है। एक किसान था, पूरी जिंदगी खेती करते करते निकल गई, और खेती तो महापाप का धंधा, यानी जुताई में बड़े बड़े सांप आदि जैसे भी मर जाए, और बाकी भी सब मतलब हर तरह से पाप पाप पाप। ये वृद्ध हो गया और बच्चों ने सब संभाल लिया। तो अब इसको लगा कि पूरी जिंदगी पाप पाप में बीती, मजबूरी थी, पर अब बच्चे समझदार हैं, सब उन्हें संभाल लिया, अब अपने को धर्म करना चाहिए। तो किन्हीं ब्राह्मण विद्वान के पास पहुंचा कि सब ऐसा ऐसा है और अब हम धर्म करना चाहते, बताओ। तो उन्होंने बताया सर्वम खलु इदम ब्रह्मे नेह नास्ति किंचन आरामम तस्य पश्यन्ति न तम पश्यन्ति कश्चन। कि बस सब जगह एक ब्रह्म है
उसकी उपासना करो। किससे धर्म हो जाएगा कि हाँ यही धर्म। इससे कैसे धर्म हो जाएगा? अरे कितने कितने घोर पाप हमने किए, इससे कैसे हो जाएगा? भाई यही है असली धर्म। नहीं जची बात। लगा ये तो गांव का छोटा सा पंडित है ना, क्या जाने। अपन तो बनारस चले और वहां पूछेंगे कि नहीं बड़े विद्वान से, तो करेंगे धर्म। तो आया, बहुत बड़े विद्वान से मिला, सब पूरा अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा यहां तक आए, अपने गांव के विद्वान से क्यों नहीं पूछ लिया? कि सब पूछा था इसलिए तो समस्या खड़ी हो गई। क्या बताया था? उसने कहा था एक ब्रह्म की आराधना करो, पर कहीं इतने से धर्म होता है क्या? इसको उसकी समस्या समझ में आ गई कि हम बात तो सही, इतने से धर्म थोड़ी होता, बहुत करना पड़ता धर्म के लिए। कि यही तो मैं कह रहा हूं। उसने तो बस इतना बता दिया, ब्रह्म की आराधना करो। ये बोला बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कि हाँ करेंगे ना, धर्म करना है तो करेंगे। पूरा उसने कार्यक्रम बता दिया। इतने दिनों तक हमारी गाय की सेवा करनी पड़ेगी, गाय माता है ना, और 25 करोड़ देवी देवता उसमें निवास करते हैं। उनकी कहानी तो गाय की सेवा की मतलब इतने सारे देवी देवताओं की सेवा, और फिर हमारी गुरु रानी की सेवा करनी पड़ेगी। इसके बाद हम बताएंगे। हाँ करेंगे। वो पूरा कोर्स हो गया। अब बताइए साहब, तो ऐसे थोड़े बताया जाता। चाहे जब दीपावली के दिन गंगा नदी में स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में आना, तब बताएंगे। ठीक है, उस समय आया, बताइए। ऐसे थोड़ी पद्मासन लगा के बैठो, बिल्कुल एकाग्र होके। ठीक। और जब ये सब हो गया तो बस वो श्लोक दोहरा दिया, सर्वम खलु इदम ब्रह्मेणे नान। ये तो हमारे गांव के विद्वान ने बता दिया था कि भैया धर्म तो यही है। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए इतना सब हमने करवाया, पर धर्म इतना ही है। तो यदि वहां कर लेते तो अभी तक कब के धर्मात्मा हो जाते, और यहां गाय की सेवा में लगना पड़ा, गुरु रानी की सेवा में लगना पड़ा। अपनी भी ये दशा। पहुंचे आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी के सामने। भगवान बहुत दुखी, आप उपाय बताइए सुखी होने का। ने बताया ही करो। इतने से कैसे सुखी हो जाएंगे? अरे बाहुबली भगवान कितनी कितनी तपस्या की, 1 साल तक खड़े रहे, बेलें चढ़ गई, भोजन नहीं, पानी नहीं, खड़े सो खड़े। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा तब धर्म होगा। ऐसे कोई बस अकेले आत्मा 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 को जानो धर्म नहीं जच रही उनकी बात। अब इसके लिए आचार्य श्री 205वीं गाथा और टीका के माध्यम से बता रहे कि भैया करना तो इतना ही है, बाकी तो समय व्यतीत करने के साधन हैं। देखो हर क्षेत्र में ये होता। शादियां होती ना, असली शादी किसे कहते? और कितनी देर लगती है उसके होने में? यदि उत्तर भारत की ओर से कहेंगे तो 7 भावरे। यहां शायद 7 भावरे नहीं होती, नहीं कुछ कम होती ना, 7 ही होते हैं। एक बार सुना था गुजरात में 7 नहीं होते, 7 ही होते। किसने बताया था कि वहां 7 नहीं होते हैं? 7 ही होते। चलो अच्छा। तो असली शादी तो बस उतनी सी, यानी वो हो गया तो मतलब शादी हो गई, और वो नहीं हो पाया तो नहीं हुई। अब 7 फेरे में कितना समय लगना, और कितना खर्च होना, कितनी भीड़ चाहिए? बस एक लड़का
एक लड़की, दोनों की रजामंदी और बस चक्कर काट लें, हो गई शादी। तो मूल तो बस इतनी सी। अब बाकी और सब इतने नाते रिश्तेदार इकट्ठे, लाखों करोड़ों का खर्च, इतने बैंड बाजे, इतना पांडाल, इतनी मिठाइयां बन रही, कितना कितना धूम धड़ाका, ये सब क्या है? अब विचार करना, एक व्यक्ति ऐसा है, बहुत बीमार रहता है, वृद्ध भी है, मतलब उम्र के हिसाब से भी, उसकी बेटियां हैं, नहीं बन पा रहा था कहीं संयोग। मान लो उदाहरण के लिए कि आज वो शादी वाला अंतिम दिन, यानी जिसके बाद फिर 4 महीने के लिए बंद हो जाएंगे, यानी आषाढ़ शुक्ला एकादशी, वो अंतिम दिन होता है ना, इसके बाद 4 महीने को बंद हो जाती। तो आज वो अंतिम दिन, और अचानक कोई ऐसे रिश्ते आ गए कि वो कह रहे हमें आपकी लड़की स्वीकार है, आप दे दो। अब वो कहे भाई आज ही अंतिम दिन, कैसे हम कुछ कर पाएंगे? कब कार्ड छपाएंगे, कब नाते रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, कब मिठाई बनेगी, कब पांडल, क्या होगा? बोलो, आप लोगों से वो सलाह ले रहा, क्या सलाह दोगे? बोलिए, क्या सलाह दोगे कि उसके बिना कैसे हो जाएगी? कि देखो, असली शादी तो वो है, आप किस स्थिति में हो, और ये लड़कियों की लाइन लगी है, इतना बढ़िया रिश्ता आ गया है, आप कुछ मत सोचो कि तो हम तो अपनी सगी बहन को भी नहीं बुला पाएंगे। मत बुलाओ, बाद में आराम से पार्टी दे देना, अभी तो फटाफट निपटा। तो उस लड़की की शादी कैसी होगी? कच्ची की पक्की? पक्की। चलो, अब एक दूसरी लड़की, बहुत बड़ी पार्टी है, पिता भी अभी कोई वृद्ध नहीं, खूब मतलब छोटी उम्र के ही हैं। 2 महीने पहले सगाई हो गई, 2 महीने बाद शादी है। तो वो भी ये सोचें कि भाई उनकी शादी हो गई थी और समाज ने पूरी अच्छे से स्वीकृत कर ली थी, उन्हें ही सलाह दी थी कि आप कुछ मत करो, ना बैंड बाजे, ना पंडाल, ना कुछ नहीं, बस ऐसे ही अपने पीले हाथ करो, छुट्टी। तो मैं भी ऐसे ही करता हूं। अब बोलो क्या होगा? यानी 2 महीने पहले सगाई हो गई, 2 महीने बाद शादी है, पार्टी बहुत अच्छी, बीमार भी नहीं है, बहुत हट्टा कट्टा। अब वो भी यदि यही अनुकरण करे तो क्या होगा? क्यों? उसको तो आपने ही सलाह दी थी कि यदि सगाई और शादी के बीच में समय ना हो तो कुछ भी मत करो, ये सलाह दी जाएगी। और यदि सगाई और शादी के बीच में खूब समय हो, फिर यदि नहीं किया तो थू हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, कंजूस है, खर्च नहीं करना चाहता था। यानी वो सब एक शान शौकत की चीजें थी। यदि समय बहुत है तो क्या करोगे बोलो? यानी 2 महीने का समय मिल गया, अब क्या करोगे? कि बढ़िया पांडाल की खोजो व्यवस्था, बढ़िया जगह, बढ़िया से बढ़िया बैंड बाजे, बढ़िया से बढ़िया मिष्ठान पकवान आदि, ये सब के लिए करो व्यवस्था। ऐसे ही यहां कि ये तत्व अपने को समझ में आ गया, पर मोक्ष होने में, यानी स्वरूप में परिपूर्ण स्थिरता में बहुत विलंब है, पुरुषार्थ बहुत धीमा। तो अब बीच में क्या करें? पंचेंद्रिय विषय भोगों में तो रस नहीं है और स्वरूप स्थिर हो नहीं पा रहे, तो अब करोगे क्या बोलो? यानी ऐसा ले लेना कि घर में रह नहीं पा रहे आप और कश्मीर कन्याकुमारी घूमने जाने का मन नहीं है, अब कहां जाओगे? घर में रह नहीं पा रहे, घर में रह तो बोर हो जाते कि है ना,
कभी इन मंदिर आ जाएंगे, कभी दूसरे मंदिर चले जाएंगे, कभी शिखर जी चले जाएंगे, कभी गिरनार जी चले जाएंगे, है ना। दो के बीच में भी एक है ना। सर्वोत्तम तो ये था कि अपने घर में रहें, तो वहां रह नहीं पा रहे, बोर हो जाते रहते रहते। और विषय कषाय वाले स्थान, कन्याकुमारी, कश्मीर आदि जैसे स्थानों पर जाने का मन नहीं है, तो यही तो होगा कि यहां आएंगे, यात्रा को जाएंगे, तीर्थ यात्रा को निकलेंगे। तो ये जो यहाँ आए तीर्थ यात्रा आदि को निकले, ये किसकी निशानी? टाइम पास करना है हमें, क्या करें और। तो ये तो इसकी निशानी। ऐसे बाहुबली भगवान क्या कर रहे थे मुनि दशा में? तब कर रहे थे कि टाइम पास? देखो विचार करना, तप नहीं कर रहे थे, तप होता दिख रहा था, मूल तो टाइम पास। यानी स्वरूप में परिपूर्ण स्थिर होना चाहते हैं, पर पुरुषार्थ उतना जागृत नहीं हो रहा। उपयोग अंदर जाता है, फिर बाहर आ जाता, फिर अंदर जाता, फिर बाहर आ जाता। तब करें क्या? विषय कषाय में तो जाना नहीं चाहते, तो यही करते रहेंगे। तो इसका संस्कार पढ़ते 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 अंदर में पूर्ण स्थिरता हो जाएगी। बस इसलिए ये सब हो जाता है। यानी ज्ञानियों के जीवन में भी त्याग, तपस्चरण, तीर्थ यात्रा, दान आदि, वृष्टि, संयम आदि क्यों हो जाते कि करें क्या? बोलो, विषय कषाय में जाना नहीं चाहते और स्वरूप स्थिर हो नहीं पा रहे, तो वो और कोई रास्ता बचे ही नहीं ना। परंतु उनकी मान्यता में, ज्ञान में पूरा पूरा ये रहता है कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है। ये तो हम स्वरूप स्थिर नहीं रह पा रहे और विषय कषाय में जाना नहीं चाह रहे, इसलिए अपनाया गया रास्ता। ये मोक्ष का मार्ग नहीं है तो भटकने के ही साधन। इससे ही संसार ही बढ़ेगा, पर क्या करें, और कोई दूसरा उपाय नहीं। तो मान्यता में उनकी निरंतर ये रहता कि उपाय तो एक ही है कि ज्ञान स्वभावी आत्मा में अपने ज्ञान को स्थिर कर देना, और कोई उपाय नहीं। भले बीच में अपनाना पड़े तो भी। यहाँ 205वीं गाथा और टीका में इस बात को ही आचार्य श्री कह रहे हैं। देखिए, णान गुणेन विहीना एदम तु पदम बहो विना लहन्ते तम गिण्य नियद मेदम यदि इच्छसि कम्य परिमोखम। बात अपने ऊपर छोड़ दी कि भाई हमारा कोई आग्रह नहीं है। यदि कर्मों से मुक्त होना चाहते हो तो जो चाहो अपना कल्याण तो, और नहीं चाहिए हो तो जाओ। यानी हमारे ऊपर कृपा कर दोगे, इस धोखे में नहीं रहना। यानी हमने भगवान की बात मान ली तो भगवान के ऊपर हमने कुछ कृपा कर दी। शास्त्र की बात मान ली, गुरुओं की आज्ञा मान ली तो कुछ हमने कृपा की, इस धोखे में नहीं रहना। यहाँ कोई किसी के ऊपर कृपा नहीं कर सकता। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो, यदि कम्य परिमोखम, कर्मों से सब ओर से मुक्ति चाहते हो तो। परिमोखम क्यों? पर्याय ये उपसर्ग है, समन्ता, सब ओर से के अर्थ में। तो सब ओर से का क्यों? क्योंकि ऐसे तो छुटकारा निरंतर हो रहा है। प्रति समय सिद्ध राशि के अनंत में भाग और अभव्य राशि के अनंत गुणे कर्म बंधते हैं और इतने ही छूटते हैं निरंतर। सिद्ध राशि के अनंत में भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे कर्म निरंतर निर्जरित होते। पर क्या फायदा निकल रहा? गज स्नान की उपमा दी है कि हाथी नहाता है और फिर आके धूल, और फिर नहाता और फिर धूल, फिर नहाता फिर धूल। कितनी देर तक स्नान सुरक्षित रहेगा? तो ऐसे जितने कर्म आ रहे उतने ही बंद रहे।
फिर निकल जाते, फिर बनते, फिर निकल जाते, फिर बनते। तो आते हैं, बनते हैं, निकलते जाते, फिर आते हैं, फिर बनते, फिर निकलते जाते। संग्रह कब खाली हो जाएगा, कब मोक्ष हो जाएगा? इसलिए कहा परिमोक्षम, यानी ऐसा तो छुटकारा निरंतर चल रहा, वो तो निगोदिया जीव के भी चल रहा, अपने भी चल रहा। यहाँ तो सबोर से मुक्त, यानी कि आना बंद हो जाए और जाना चालू रहे, नए रुके ना, और जो पुराने इकट्ठे हैं वो खिरते जाएं, तब कहीं वास्तविक शांति मिलेगी। उसका नाम है परिमोक्ष। तो यदि परिमोक्ष चाहते हो तो, यानी चाहे का निषेध नहीं कर रहे यहां, चाहो, पर ऐसी चाह करो ना कि जो सफलतम भी हो और जीवन को आनंदमय बनाए। जिस चाह से और अधिक आकुलता हो जाए, वो चाहे किस काम की? पंचेंद्रिय विषय भोगों की चाह की। खूब बढ़िया बढ़िया भोजन, पान, पहनना, ओढ़ना, मिलेगा क्या? आकुलता मिलेगी। चाहे दाहे दाहे त्यागो न ताहे चाहे, ये मिलेगा, यानी अग्नि में जलना पड़ेगा। तो यदि चाह के नाम पर भी कुछ चाहत है, यानी इच्छा है, तो ये इच्छा करो कि इन सब से मुक्त हो जाऊं। तो यदि कर्म से परिमुक्त होना चाहते हो तो ये निर्णय करो, क्या? ज्ञान गुण से रहित बहुत से लोग अनेक प्रकार के कर्म करते हुए भी इस ज्ञान स्वरूप पद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मात्र ज्ञान पद के माध्यम से मिलता। इसलिए हे भव्य, यदि तुम कर्मों से सर्वथा मुक्ति चाहते हो तो नियत इस ज्ञान को ग्रहण करो। यानी अन्य सब से पूर्णतया हटने की बात यहां कह दी कि मार्ग बस एक ही, अद्वितीय, दूसरा कोई नहीं। ये निर्णय पहले करें हैं तो मार्ग पर चलना संभव होगा। एक बार पहले अपनी चर्चा आई है, जो अपन ने विद्यार्थी का उदाहरण लिया था कि जिसको पास होने के अनेक अनेक रास्ते दिख रहे, तो वो एकाग्र मन से पढ़ता था, और जिसे एक ही रास्ता दिखता पूरी ताकत लगा के पढ़ लेता। तो सबसे पहले ये निर्णय करना आवश्यक है कि रास्ता मात्र एक है और कोई नहीं। तब ये दुविधा मिटेगी और तब पूरी शक्ति यहाँ लगेगी। ये बात यहाँ कह रहे कि बस एक ही मार्ग, कैसे? प्रगट ज्ञान के माध्यम से ज्ञान के अथाह सागरभूत अपने शाश्वत सत्य को स्वीकार कर लें और उसमें संतुष्ट। मात्र एक ही मार्ग, दूसरा कुछ नहीं। कि सब दूसरे भी तो करते देखे हैं ना हमने, ज्ञानी कि हाँ देखे होंगे, करते भी हैं, पर क्या था वो? कि वो तो ये था, यानी स्वरूप स्थिर नहीं रह पा रहे थे इसलिए। पर उनसे भी पूछेंगे तो क्या कहेंगे वे? मोक्षमा प्रकाशक में लिया इसको, बहुत सुंदर प्रकरण ये है, निश्चयभाषी का प्रकरण। तो वो वृषि संयम आदि को है ही बताता। तो उसको लेकर के पंडित जी साहब ने कहा कि नहीं, बुद्धिपूर्वक ही करना चाहिए। तो उसने प्रश्न खड़ा किया, कितने ज्ञानी भी तो नहीं करते। ये प्रश्न खड़ा किया कि कितने ज्ञानी भी तो नहीं करते, तो आप हमसे क्यों करने को कहते? इतना सुंदर उत्तर संतुलित, ज्ञान नहीं करते, परंतु उनके करने या नहीं करने की कोई इच्छा नहीं। कितने ही करते भी हैं, यानी ऐसे ऐसे भी मिल जाएंगे साधक जीव के साल साल तक
यानी 1 वर्ष तक बिल्कुल जैसे खड़े हुए सो खड़े, रंचमा डिगने का भी अवसर नहीं। और इनके भाई भरत मुनिराज भी मिल जाएंगे, एक उपवास भी नहीं किया। यानी एक ये उनके ही भाई कि 1 वर्ष तक अखंड उपवास, और उनके ही भाई भरत कि एक उपवास भी नहीं किया होगा कभी। उस भाव में असंयम दशा का उपवास उपवास की कोटि में नहीं आता। संयम हो, क्योंकि उपवास से तप है ना, तो तप हमेशा संयम पूर्वक होता। इसको भी सुनिएगा ध्यान से जरा। न अभक्ष भक्षण का त्याग ना हो, कदाचित रात्रि भोजन भी चलता हो, अनछना पानी चलता हो, पहनने ओढ़ने में कोई प्रतिबंध ना हो, तो वो उपवास तप की कोटि में नहीं आएगा, लंघन कहलाएगा। पहले संयम फिर तप। अपने 10 धर्मों में भी क्रम यही है ना, पहले उत्तम संयम फिर उत्तम तप। यानी तप हमेशा संयम पूर्वक होता। तो पहले जीवन में संयम आए, षटकायिक जीवों की हिंसा आदि से बचें, 5 इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति से बचें, स्वरूप में इतने सीमित हो जाएं कि जिससे इन सब के परिणाम भी ना जगें। अब इसके बाद और अधिक इच्छाओं का निरोध करने के लिए तप होगा। यानी मेन गेट ही खुला नहीं तो अंदर का गेट कैसे खुल जाएगा? खुल सकता? यानी मंदिर का मूल बिल्कुल वो बाहर वाला यहाँ का चैनल वही बंद है, तो यहाँ का ताला तो खुल जाएगा ना, कि तो हमें चैनल से क्या लेना देना, हमें तो यहाँ जाना है। वही बंद है तो यहाँ का कैसे खुलेगा? ऐसे ही जीवन असंयमित चल रहा, यानी कि अभी स्वरूप स्थिरता वाला रास्ता ही नहीं खुला, तो विशेष स्थिरता कैसे होगी? तो तप संयम पूर्वक होता, और संयम की थोड़ी सी प्रकटता 5वें गुण स्थान से होती। पूरा संयम तो 6वें 7वें में, चौथा गुण स्थान तो असंयम वाला, तो वहां तो संयम था नहीं, ये तो चौथे गुण स्थान में थे, तो असंयम। तो असंयमित होने के कारण एक भी तप नहीं किया, उपवास भी नहीं हुआ। अब दीक्षा ली। एक दिन चर्चापन कर चुके, एक उपवास करना हो तो कम से कम कितना समय लगेगा? एक उपवास करना हो कम से कम 36 घंटे, कम से कम। यानी अभी के इन दिनों भी लें तो कम से कम शाम को 7 बजे के बाद तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा ना। और बीच का उपवास, अब उसके बाद तो वो अंधेरे में ही थोड़ी, क्योंकि अपने यहाँ रात के 12 बजे से थोड़ी दिन बदलता है, अपने यहाँ तो सुबह होने पर दिन बदलता, तो सुबह 6 के बाद ही लेगा, इतना करीब समय तो लग जाएगा। तो लगभग 36 घंटे समय चाहिए उन्हें मतलब भरत मुनिराज को, चक्रवर्ती को ले लें अभी तो, क्योंकि दीक्षा भी होगी। तो भरत चक्रवर्ती को दीक्षा लेने के बाद 36 घंटे मिले ही नहीं। दीक्षा ली, स्वरूप में ऐसी स्थिरता हुई कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान। तो 36 घंटे मिलते तब तो एक उपवास हो पाता ना। हाँ, मिले ही नहीं 36 घंटे, तो एक उपवास भी नहीं किया, तो उनका मोक्ष कैसा हुआ होगा? यानी उनके भाई ने 1 वर्ष का उपवास, और उन्होंने एक उपवास भी नहीं किया, मोक्ष क्यों? कि मूल जो धर्म था स्वरूप स्थिरता, यानी उपवास आदि तो एक टाइम पास वाली स्थिति थी,
कि नहीं अब अभी हो पा रहा मोक्ष तो क्या करेंगे, इसलिए कर रहे थे। पर मूल धर्म स्वरूप स्थिरता, तो वो दोनों की एक सी रही, इसलिए मोक्ष एक सा। और वो स्वरूप स्थिरता किसके बल पर होगी, कैसे होगी, कि ये जो प्रगट ज्ञान ये है वो अपना साधन, और इसको साध्य में जोड़ना है। और जोड़ना मतलब ऐसा भी नहीं करना है कुछ, ये तो भाषा। मूल में प्रत्येक ज्ञान पर्याय में शाश्वत ध्रुव तत्व व्यक्त चल रहा, पर स्वीकार नहीं कर रहे। यानी दिख तो रहा है, पर दिख रहा है ऐसा मान नहीं रहे। कल काफी चर्चा आई थी कि वो जो भूला हुआ सोना क्यों कह रहे, भाई भूला हुआ तो उसे कहते कि जो पहले हमें उपलब्ध हुआ हो फिर बाद में भूल गए हो। तो आत्मा उपलब्ध कहाँ हुआ, तो भूला हुआ क्यों कह रहे कि उपलब्ध नहीं हुआ तो भी उपलब्ध हुआ है, प्रति समय उपलब्ध है, स्वीकृति नहीं कर रही। यानी प्रति समय आवाल गोपाल प्रत्येक को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा प्रति समय अनुभूति में आ रहा। तो फिर अनुभूति उदित क्यों नहीं हुई? देखो विडंबना, अनुभूति में प्रति समय आ रहा और फिर भी अनुभव शून्य, कि माने तब ना, नहीं मानता इसलिए अनुभूति नहीं हो रही, और माना तो अनुभूति में तो आ ही रहा था, तो अलग से नया कुछ करना थोड़ी था। माना जाना उसमें संतुष्ट हुआ, काम हो गया। तो ये जो प्रगट ज्ञान है, इसके बल पर, इसी प्रगट ज्ञान पर्याय में जो निरंतरता चल रही है, जानना 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 निरंतर, ये किसे बता रहा कि कोई एक शाश्वत है जो निरंतर निरंतर चल रहा। पर्याय तो एक एक समय में नष्ट हो रही, तो किसके बल पर निरंतरता चल रही, कि कोई शाश्वत। तो उस शाश्वत तत्व को अपनत्व रूप से जानकर मानकर इसमें स्थिरता, बस एक ही उपाय है मुक्त होने का। इसलिए आचार्य श्री यहाँ कह रहे कि इसे ग्रहण करो, ये करो काम। भवि क्या होता? भवि ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। भवि क्या होता? भवि में मूल में दो शब्द हैं, भ और वि। एक बार चर्चा आई थी अपनी भगवान की, उस समय भ का अर्थ बताया था, क्या था? सुख। एकाक्षरी नाम माला में भ यानी सुख, वि यानी विशिष्ट, वि उपसर्ग विशिष्ट के अर्थ में। तो यदि विशिष्ट सुख चाहते हो तो, विशिष्ट सुख मतलब कि अभी काल्पनिक सुख तो भोग रहे, पर ये कैसा है? अनंत अनंत दुखों से भरा। विशिष्ट सुख किसका नाम? वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। तो अभी अपना ही सुख, यानी लगता तो है खाने पीने बहुत मजा आता, पर मजा आता रहता होगा ना, पहनने ओढ़ने में बहुत मजा आता, पर ऐसा सब में लगा लेना। तो ये तो पश्चात जिसके दुख भरा, यानी ज्यों ज्यों भोगते हैं त्यों त्यों आकुलता और अधिक अधिक बढ़ती। हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए। तो कैसा? विशिष्ट सुख, कि जो निरंतर सुख 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 रूप ही रहे, जिसके बाद दुख को स्वप्न में भी नहीं देखना पड़े, यानी अव्याबाद सुख, कभी मिटे ना, कभी दुख रूप में बदले ना, ऐसा सुख। तो यदि ऐसा सुख चाहते हो तो ये काम करो।
और बाकी चाहिए तो फिर यही सब करो, जो चल रहा वो चलने दो। एक अर्थ। दूसरा, कौन ऐसा सुख चाहेगा कि जो ऐसे सुख से वियन है, रहित है। भी उपसर्ग विशिष्ट अर्थ में भी आता और रहित अर्थ में भी। तो ऐसे सुख से रहित है वो ये चाहेगा, यानी अपने को दुखी मानता हो तो। और अभी लगता हो कि नहीं अपन तो बहुत सुखी, कोई कमी है ही नहीं हमें, सब तरह से संपन्न, भगवान की खूब कृपा है। महावीर भगवान बहुत प्रसन्न है हमारे ऊपर, सब तरह से संपन्नता। तो जाओ, यानी पहले ये स्वीकार करो कि असह्य दुख भोग रहे। और किस स्थिति में है? खाने पीने की व्यवस्था ना हो, रहने के लिए मकान ना हो, बाल बच्चे सुनते ना हो, शरीर अनेक अनेक बीमारियों से घिरा हो। बात उसकी नहीं चल रही है, क्योंकि उसे तो सारी दुनिया दुखी कह देगी। अरे रे बेचारा कितना दुखी। यहां तो किसकी बात? सब तरह से संपन्न, यानी शरीर वज्रसम नारा सैनन का धारी, एक छींक भी नहीं आ सकती। पता, तो वज्रसम नारा सहन के धारी होते, छींक भी नहीं आती, इतने बलवान। ये छींक तो अपनी कमजोरी की निशानी होती है, यानी कुछ भी वातावरण हुआ, धूल आदि घुसी, नहीं सह पा तो छींक आती। ये तो असहन शक्ति की निशानी है। जिनके सहन शक्ति होती, छींक नहीं आती। इतना मजबूत शरीर, सब तरह से संपन्नता, इंद्रिय आदि जैसे नौकरी करते हो मुफ्त में, सारी अनुकूलता। वही अपन ले लेना राजा ऋषभदेव का, कि वो नीलांजना का मरण देखा, दो प्रकार के विचार पैदा हुए। एक तो कि दुनिया कितनी स्वार्थी, दूसरे का देहावसान हो गया और फिर भी इसका चल रहा, और दूसरे में कितना दुखी कि थोड़ा सा सुखी हो जाऊं, इसके लिए इंद्र को ये व्यवस्था देनी पड़ी। मैं कितना दुखी, ये स्वीकार हो तो इस मार्ग पे आना। यानी सारे संयोग अनुकूलतम, उत्तमोत्तम होने पर भी वास्तव में आकुलता, दुख और वो हमारे अंदर चल रही, इसलिए हम असह्य दुख भोग रहे। यह स्वीकार हो तो आना, उसका नाम है भवि। और तीसरा, कि जो सुख चाहते हो ना, और जिस भाव से घबरा रहे हो, उन भावों से रहित और विशिष्ट सुख संपन्न कोई तत्व यहाँ विद्यमान है, उसकी स्वीकृति हो तो आना। और लगे किसने देखा आत्मा? अरे आत्मा नाम की कोई चीज होती है क्या? वो हवा जैसी होती है, बस वो हवा निकल गई, खत्म, जाओ, नहीं मिल पाएगा कुछ। यानी इन भावों से रहित और विशिष्ट सुख संपन्न अनादि अनंत शाश्वत तत्व, ऐसा कोई यहाँ है, इसकी स्वीकृति हो तो आना, तो काम बन पाएगा। और आत्मा की सत्ता ही स्वीकृत नहीं हो तो कहाँ जाओगे? उपलब्धि भी क्या होगी? यानी हवा में गोलियां चलाने जैसा हो जाएगा। तो ये शाश्वत सुख स्वभावी और अनादि अनंत ही 4 गति 84 लाख योनियों से पूर्णतया मुक्त। कब? कि जिस समय 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहा है, उसी समय इसे स्वभाव की ओर से देखें तो एक भी गति और एक भी योनि इसमें प्रविष्ट नहीं हुई। उस रूप दिखता होने पर भी ये रंच मात्र स्वरूप नहीं हुआ, ऐसा शाश्वत स्वभाव स्वीकृत हो तो आना। इन 3 विशेषता संपन्न का नाम है भवि। यहाँ कह रहे यदि भवि हो
तो नियम से बस इसको ग्रहण करो। किसको? ये जो ज्ञान गुण वाला तत्व है, इसे यदि मोक्ष चाहते हो तो। और अभी संसार में और मजा लूटना हो तो भूल से भी इस दुकान पर नहीं आना, क्योंकि बेकार पछताना पड़ेगा। ना ये मिल पाएगा ना वो मिल पाएगा। तो पहले अभी और ही देख लेना। जब सब जगह से थक जाओ और लगे कि होकर निराश, सब जगह भर से, सब, अकेले नरक से नहीं, अकेली गरीबी से नहीं, चक्रवर्ती पद से भी, तीर्थंकर पद से भी, अब इनसे बड़े तो और कुछ होते नहीं, तो इनसे भी निराश हो जाओ, तब इस सुता सिद्ध आत्मा की शरण में आना काम बन जाएगा। ये शर्त है। देखो, हर जगह एकाग्रता चाहिए, एकनिष्ठता चाहिए। लोक में कोई दुविधा में रहे, यानी एक बच्चा 10वीं पास हो गया, गोल्ड मेडलिस्ट, वो सोचे भी कौन सी लाइन पकड़ू। ऐसा करते अपन तो चारों ही लाइनों में एडमिशन लिए लेते। बायोलॉजी साइंस में भी लिए लेते, मैथ साइंस में भी, कॉमर्स में भी, आर्ट में भी, चारों अटेंड करेंगे। क्या होगा बोलो? क्या करना पड़ेगा? पहले कोई एक निर्णय कर, कि हम देखेंगे, एडमिशन मिलेगा ही नहीं कहीं। पहले एक निर्णय कर, तब इसके बाद बात आगे बढ़ेगी। तो लोक में नहीं होता तो यहां चल जाएगा कि ये भी भोगते रहे और यहां भी संभव नहीं। एक निष्ठता कि यदि सुख शांति मिलेगी तो मात्र आत्मा के आश्रय से। बाकी भवन में जी भर घूम चुका, यानी बिना भोगे नहीं कह रहे हैं, भुक्त भोगी। कण कण को जी भर भर देखा, पर मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। ये पक्का विश्वास करके, और अभी यदि सुखी होना चाहते, और ये जो देव शास्त्र गुरु बता रहे कि एकमात्र आत्मा के आश्रय से सुख होता, ये बात जच रही हो तो ये करो, नियम से उपलब्धि होगी। टीका में से ही तर्क युक्ति के माध्यम से स्पष्ट किया है, देखते हैं। पर कर्म में, अर्थात कर्मकांड, क्रियाकांड, ज्ञान का प्रकाशित होना नहीं होता। इसलिए समस्त कर्म से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान में ही ज्ञान का प्रकाश होता है। इसलिए केवल एक ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए बहुत से ज्ञान शून्य जीव बहुत से कर्म करने पर भी इस ज्ञान पद को प्राप्त नहीं कर पाते, और इस पद को प्राप्त न करते हुए वे कर्मों से मुक्त नहीं होते। इसलिए कर्मों से मुक्त होने के इच्छुक को मात्र के ज्ञान के आलम्बन से यह नियत एक पद प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान से ही मोक्ष होता है, कर्म से नहीं। इसलिए मोक्षार्थी को ज्ञान का ही ध्यान करना, ऐसा उपदेश देते हैं। अस्ति नास्ति दोनों ओर से। एक दिन पहले अपनी चर्चा आई थी, वो जो उदाहरण लिया था चमार का, कि चमार राजा बन गया था तो चमड़े के सिक्के चला दिए थे। अभी प्लास्टिक के जमाने तो प्लास्टिक के नोट चलेंगे। यानी जो प्रभुत्व पाएगा तो उसका ही तो बढ़ावा, उसका ही तो रूप बढ़ेगा ना। तो यदि कर्म करेंगे शुभ अशुभ कोई से भी भाव, किसकी वृद्धि होगी? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिख दिया इष्टोपदेश में, कर्म कर्म हितावंधी जीवो जीव हित स्पृहा स्वय स्वय प्रभाव भूयस्तो स्वार्थम को वा न वांछति
कि कर्म करोगे तो वो कर्म के परिवार को बढ़ाएंगे, ज्ञान करोगे तो ज्ञान का परिवार बढ़ेगा। क्यों? ये तो स्वाभाविक नियम कि अपना स्वार्थ कौन नहीं चाहेगा। तो ये हर क्षेत्र में समझना, यानी इतना बड़ा मनोविज्ञान जिसका वर्चस्व होगा, समझ लेना वो जाति आगे बढ़ जाएगी। किसी भी रूप में, राजनेता आदि भी हो, कोई भी हो। तो यहां यदि हम कर्म करेंगे, शुभ अशुभ भाव करेंगे, तो वृद्धि किनकी होगी? कर्मों की। तो चाहते हैं कर्म से मुक्त होना, और कर क्या रहे? कर्म। कब मुक्ति मिल जाएगी? ये कह रहे यहां कि कर्म में ज्ञान प्रकाशित नहीं होता है। पहले इसकी ही 72वीं गाथा की टीका, वहां लिखा है आश्रय भाव कैसे हैं? अंधे परिणाम, जड़, विपरीत स्वभाव वाले हैं। वो अशुचि को यहां नहीं लेना, यहां तो ज्ञान प्रकाशित नहीं होता इसे लेना, यानी वो अंधे परिणाम, ना स्वयं को जानते हैं ना दूसरे को जानते। तो जो स्वयं को नहीं जान रहा, दूसरों को नहीं जान रहा, उसके आश्रय से कब तक हमें जानकारी हो जाएगी? बोलो। आचार्य ने तो इतना वैज्ञानिक उत्तर दिया, एक कमरे में बहुत वर्षों का अंधेरा हम मिटाना चाहते, तो पूरा कमरा हीरे जवाहरात से भर दें, कब मिट जाएगा? क्यों नहीं मिटेगा? कि उनमें प्रकाश तत्व है ही नहीं, यानी अंधेरे का विरोधी प्रकाश तत्व है। हीरे जवाहरात तो अंधेरे के पोषक, वे तो जड़। तो अंधेरे का विरोधी प्रकाश तत्व है, तो वहां प्रकाश तत्व लाए तो अंधेरा भगेगा, और कुछ लाए तो। ऐसे ही कर्म का विरोधी अकर्म है। अकर्म यानी ज्ञान। क्यों? इसे कुछ नहीं करना। लोक में भी प्रकाश के ऊपर कोई काम नहीं सौंपता। लाइट होती है ना, लाइट। आप कहीं बाहर जाने वाले हो और मान लो आपके यहाँ वैसे पानी की व्यवस्था नहीं है, तो जो सरकार का पानी आता है बस उससे ही काम चलाना पड़ता। आपको इस तरह से जाना है कि जिस समय पानी आना उसी समय जाना है, और बहुत ही जरूरी है, टाल नहीं सकते। तो ऐसा करना, घर में लाइट जला जाना और सारे बर्तन रख देना और कहना भाई तुम तो चला ही रहे, बस अकेला ही एक दिन। क्या होगा? यानी लोक में भी प्रकाश के ऊपर कोई काम नहीं सौंपता, नहीं सौंपने की भावना रखता। पक्का विश्वास होता कि प्रकाश तत्व मात्र प्रकाश करता है, काम नहीं करता, उसके ऊपर कोई काम का बोझ नहीं। ज्ञान तत्व कैसा है? तो अब इसको कौन कौन से काम सौंपे? कुछ तो करना कि अरे ये भी स्वयं पर प्रकाशक तत्व है। जब लोक में भी प्रकाश तत्व के ऊपर कोई काम की जिम्मेदारी नहीं, वहां तो निष्कर्म। तो यहां इस प्रकाश तत्व के ऊपर कर्म की जिम्मेदारी कैसे आ सकती? ये भी निष्कर्म। तो कर्म में कभी प्रकाश प्रकाशित नहीं होता, ज्ञान प्रकाशित नहीं होता। इसलिए समस्त कर्म से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। समझते हैं? जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधा है ते पण। अब जब बोई आ गया तो बाकी का तो क्या कहें? जिससे नरक में जाना पड़े, अरे जिससे तीर्थंकर जैसा पद मिलता, 3 लोक के नाथ देवादिदेव, और वो भाव भी बंध का कारण,
वो भी आकुलतामय, तो बाकी की तो बात क्या करें। तो समस्त कर्म से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि भी एकदम उल्टे परिणाम, उनमें ज्ञान तत्व तो है ही नहीं, जानने की क्षमता ही नहीं। उस समय चर्चा की थी, विभावों की विपरीतता वाली अपन बात ले रहे थे कि सारे विकार लोक में भी अंधे कहलाते। मोहांध, क्रोधांध, मदांध, मायांध, लोभांध, विषयांध, सूझता किस परिणाम को कहते? वही तो लोक की भाषा, यानी सारे विकारों को अंधा परिणाम कहा जाता। सूझता नहीं कहते। कामांध है ना, सब में अंधा 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 अंधा। तो जो अंधा है वो कैसे अपने को देखे और कैसे दूसरे को रास्ता बताए? और प्रकाश तत्व स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा है, दूसरों को भी प्रकाशित कर रहा है। तो कर्म में ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, समस्त कर्म में है ना, कैसे भी शुभाशुभ भाव हो सब में। सब यहां तो कर्म लिया, शुभाशुभ भाव क्यों ले रहे? कर्म का निमित्त कौन बनेगा? द्रव्य कर्म का निमित्त वे कैसे बनेंगे? भाव कर्म से। इसलिए यहां कर्म यानी भाव कर्म, और सारे भाव कर्म, मिथ्या दर्शन, अभिरति, प्रमाद, कषाय, योग, इनको संक्षेप में कहते हैं तो शुभाशुभ भाव। तो संपूर्ण शुभाशुभ भावों में ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, एकमात्र ज्ञान में ही ज्ञान का प्रकाश होता। इसलिए इस ज्ञान की प्राप्ति में, इस ज्ञान की मतलब शाश्वत ध्रुव तत्व, इसकी प्राप्ति में मात्र ज्ञान ही साधन है, यानी प्रगट ज्ञान। दोनों का नाम ज्ञान, पर एक ज्ञान का नाम शाश्वत ध्रुव तत्व और एक ज्ञान प्रगट। तो शाश्वत ध्रुव तत्व रूप ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति हेतु मात्र ये प्रगट ज्ञान ही कारण है और कोई नहीं। इसलिए यदि मुक्त होना चाहते हैं तो इस ज्ञान तत्व का आलंबन लें। इससे ही मात्र नियत पद की ही प्राप्ति होगी, सुनिश्चित, अनंत अनंत काल तक चलता रहे ऐसा। बाकी कोई पद ऐसा नहीं कि जो अनंत अनंत काल तक टिके रहे। बस ये एकमात्र ऐसा पद कि जो अनंत अनंत काल तक टिका रहे, तो ज्ञान से ही प्राप्ति होती। समय अभी का हो गया है, आगे अपन ये चर्चा करेंगे कि ज्ञान यानी कोरा ज्ञान नहीं, शुष्क ज्ञान नहीं, जान लिया हम तो हमें तो प्राप्ति नहीं हुई। ज्ञान शब्द अनेक अनेक अर्थों में आता। यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्थ की एकता, कैसे क्यों, इस सब की चर्चा अपन आगे करेंगे। चलिए प्रश्न लीजिए। ज्ञानियों के जीवन में भी कर्म होते दिखाई क्यों देते हैं? अगला, भवि शब्द के तीनों अर्थ स्पष्ट कीजिए। अगला, कर्म से ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं? ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति क्यों है, इसे कारण सहित स्पष्ट कीजिए। बस।